Hello everyone class, how are you? I hope you all are well. क्लास यूनिट 3 चल रही है, उसके अंदर हमने काफ़ी कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं और आगे जो कंसेप्ट आने वाला है वो नेटवर्क टोपोलॉजी है। आपको टाइप्स का पता होना चाहिए नेटवर्क क्या है, उसके अलावा नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी है। और बैक टू चलें अगर अपन तो एसक्यूएल को भी आपको छोड़ना नहीं है। स्ट्रक्चर स्टोरी लैंग्वेज के जितने भी आपके कंसेप्ट थे, हैविंग क्लोज हो या ग्रुप बाय क्लोज हो या इक्वी जॉइन हो या क्रॉस जॉइन हो, वॉट जो भी मैंने 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करवाए हैं वो सब आपको करने हैं। प्रैक्टिकल करोगे तभी आप लाइव स्ट्रीम में कुछ पूछ पाओगे। उसके अलावा और भी कोई ऐसे कंसेप्ट हैं आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी हम अभी तक करते आ रहे हैं, तो अभी हम आगे बहुत चलेंगे, तो इसलिए पीछे की चीज़ें आप नहीं भूल जाएं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट हो आपको परेशान कर रहा हो, मुझे बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास। एज यू नो सेशन 8 हम कर चुके हैं 8 तक। अब 9 जो सेशन है उसके अंदर हमारा यही इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क जो यूनिट है, यूनिट 3, उसमें आपके पास में टॉपोलॉजी मिलेगा। मतलब आपके पास जो टॉपिक है वो अब नेटवर्क टॉपोलॉजी है। हम टाइप्स वगैरह कर चुके थे नेटवर्क का, उसके बाद में डिवाइसेस कर चुके थे। अब नेटवर्क टॉपोलॉजी के अंदर आप ये समझिए कि जो भी आप एक वे ऑफ नेटवर्क कह सकते हैं या लेआउट जिसे कह सकते हैं, एक लेआउट होता है ये नेटवर्क का, वो टॉपोलॉजी कहलाता है। उसके डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो तो नेटवर्क टॉपोलॉजी इज द वे ए नेटवर्क इज अरेंज्ड इंक्लूडिंग द फिजिकल और लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ लिंक्स एंड नोड्स आर सेट अप टू रिलेट टू ईच अदर। एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसका लेआउट किस तरीके का रहेगा, कैसे कैसे लेआउट्स रहेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है लेआउट ऑफ नेटवर्क के अंदर, यहाँ पर हमने फिजिकल टॉपोलॉजी देखी, हाउ डिवाइस फिजिकली कनेक्ट। एक तो आपकी डिवाइस किस तरीके से कनेक्ट रहेगी फिजिकल जो आपको दिख रही है, और जो लॉजिकल टॉपोलॉजी है उसमें डेटा फ्लो कैसे करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। तो यहाँ डेटा फ्लो की तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको दिख जाएगा किस तरीके से करेगा। बट डिवाइस फिजिकली कनेक्ट किस किस तरीके से हो रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टॉपोलॉजी इन नेटवर्क, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ जैसे कि नेटवर्क टॉपोलॉजी है, ये टॉपोलॉजी है, ठीक है। ये पूरा आप एक कंपनी मानिए इसको। इस कंपनी के अंदर एक सर्वर है, सर्वर के अंदर यहाँ पर आपको ये सारे कंप्यूटर्स अटैच दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कम्युनिकेट कर रहे हैं 1 2 3 4। तो अब ये है पूरा लेआउट है आपका, ये नेटवर्क का लेआउट कहा जा सकता है, इसे टॉपोलॉजी कहा जा सकता है, ठीक है। दैट इज टॉपोलॉजी। कि आपको दिख रहा है एक सर्वर है किसी कंपनी के अंदर, वहाँ 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। अब ये है हाउ डिवाइस एक्चुअली कनेक्ट। अब ये सर्वर 1 है, सर्वर 1 कंप्यूटर 1 से हो रहा है कनेक्ट। उसके बाद में कंप्यूटर 1 जो है वो कनेक्ट हो रहा है कंप्यूटर 3 से, बाकी कंप्यूटर 2 कंप्यूटर 4 आपको दिख रहा है ये। तो ये चारों कंप्यूटर जो है सर्वर के अटैच होते हुए कैसे एक्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये आपका फिजिकली दिख रहा है आपको किस तरीके से कनेक्ट है। और ये है आपका लॉजिकल टॉपोलॉजी के अंदर डेटा फ्लो कैसे कर रहा है। ये सर्वर 1 है आपका, यहाँ वही कंप्यूटर 1 है, वही 2 3 4 है, ये डेटा फ्लो इस तरीके से कर रहा है। तो ये तो लॉजिकल है, लॉजिकल की यही बात करेगा अपन, सिर्फ अपन को पता होना चाहिए कि लॉजिकली किस तरीके से टॉपोलॉजी चलेगी। फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल के अंदर आपके 3-4 यूनिट के अंदर, जो 3rd यूनिट के अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं, इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, अब हमारे पास क्लास फिजिकल टॉपोलॉजी है। फिजिकल टॉपोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये 6 टॉपोलॉजीज आती है। बस टॉपोलॉजी, स्टार टॉपोलॉजी, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड। तो हम कह सकते हैं कि जब क्वेश्चंस आते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजी नेटवर्क, तो आपको पता होना चाहिए ये, हालांकि आपके बस, स्टार, रिंग और मैश, सॉरी रिंग की जगह ट्री है, तो ये 4 ही है आपके। लेकिन मैं आपको 6 के 6 बताना चाहूँगा क्योंकि आगे भी कभी काम आए तो बस टॉपोलॉजी की बात करें, अगर एक एक की बात करूँ मैं, तो बस जस्ट लाइक ए बस टाइप की होती है। बीच में एक बैकबोन रहता है जो एक एक अटैच रहते हैं कंप्यूटर। स्टार में आप स्टार के शेप में रहता है। रिंग के अंदर, रिंग आपने देखी होगी, गोल गोल रिंग होती है सर्किल के अंदर, वैसा लेआउट रहेगा इसका।
मैश का एक जाल की तरह रहेगा, जैसे जाल होता है वैसा। ट्री की बात करें, ब्रांचेस हो सकती है, कहीं भी कैसे भी लेआउट बन सकता है इसका। हाइब्रिड की बात करें तो 2 या 3 मिलकर टोपोलॉजी जो बनती है वो हाइब्रिड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले बस की। तो आपको बस टोपोलॉजी के अंदर दिख रहा होगा, ये देखो, आपको यहाँ बहुत ध्यान देना है। ये जो आपकी केबल है दैट इज़ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आप अच्छे से जानते हो, जो आपकी केबल में यूज़ होती है टीवी के अंदर, वो कोएक्सियल केबल कहलाती है। और वो जिसको वो नेटवर्क कौन सा होता है, वो होता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ क्या है, बेसिकली कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, ये 4 आपके अटैच है, ठीक है। टी शेप कनेक्टर रहता है यहाँ पर, यहाँ ये इसके बैकबोन के अंदर, इस कोएक्सियल केबल के अंदर ये एक कनेक्टर रहेगा, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। यहाँ टर्मिनेटर की बात कर रहे हैं। टर्मिनेटर क्या करता है कि आपका जो ट्रैफिक होता है सिग्नल का, जो उससे बचाता है, उसको टर्मिनेट करता है। इसलिए यहाँ टर्मिनेट लगाना बहुत ज़रूरी है। और आपका डेटा फ्लो होता है इसमें ही, आपको दिख रहा होगा, सब कुछ बता दिया मैंने। कोएक्सियल केबल हो गया, इसमें ये यूज आती है। इसको आप बैकबोन भी कह सकती हो, ये जो पूरी केबल है बैकबोन कहलाती है। यहाँ देखो, सिंपल एंड लो कॉस्ट है, बहुत कम पैसे में काम हो जाता है आपका। ये सिंगल केबल कॉल्ड बैकबोन, इसको क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है, ठीक है, जो कोएक्सियल केबल कहलाती है पूरी। ओनली 1 कंप्यूटर कैन सेंड मैसेज एट ए टाइम। ये इसके अंदर जो कंप्यूटर, ओनली 1 कंप्यूटर, ठीक है ना, एक समय में एक कंप्यूटर ही डेटा भेज सकता है। अगर 1 भेजेगा तो 1 ही भेजेगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल, लो कॉस्ट भी है और हैंडल भी कर सकते हैं अपन। लेकिन थोड़ा सा ये है कि एक समय में एक कंप्यूटर ही काम करेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। टर्मिनेटर क्या काम करता है, कोएक्सियल केबल यूज आती है। कनेक्टर तो देखो सब में ही लगते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपको बता दूं, जैसे ये अडेप्टर है, ये अडेप्टर पीसी के अंदर लगता है। यहाँ पर आपकी कोएक्सियल केबल लगती है। ये जब भी जाकर आपका डेटा जो है वो सिग्नल के थ्रू जाता है आपके पीसी के अंदर, ये अडेप्टर होता है, ये लगेगा ज़रूर। टर्मिनेटर बता दिया मैंने आपको क्या करता है। टर्मिनेटर आपका जो ट्रैफिक होते हैं, वो उसके जो सिग्नल्स होते हैं उनसे अपन को बचाता है, उसको टर्मिनेट करता है, ठीक है। और उसके बाद टी शेप कनेक्टर बताते हैं आपको, ये कनेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। BNC कनेक्टर लगे तो ज़रूरी नहीं है, लग भी सकता है। ये कोएक्सियल केबल ऐसी होती है, आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से केबल के अंदर लगती है। बस टोपोलॉजी लास्ट में ऐसे बन जाती है। बस टोपोलॉजी केबल कैसे बनती है, ऐसी बन जाती है पूरी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नाउ क्लास, अब स्टार टोपोलॉजी है। अब स्टार टोपोलॉजी को अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है, ईच कंप्यूटर हैज़ ए केबल कनेक्टेड टू ए सिंगल पॉइंट। ये जो हब और स्विच है, ये मैंने आपको बता भी रखा है कि स्विच क्या है, हब क्या है ना। स्विच तो इंटेलिजेंट हब रहता है, आपको बताइए, आपको मैंने बता रखा है नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर। तो ये इससे अटैच रहेंगे सारे कंप्यूटर, सारे सिस्टम नोड वर्क स्टेशंस हैं। ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये इससे अटैच रहेंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, उसमें बैकबोन था, एक ही कोएक्सियल केबल लगा करती थी। तो यहाँ ये भी केबल है, ये भी केबल है, ये भी केबल है, ये भी केबल है। तो ऑफकोर्स इसकी हायर कॉस्ट होगी, मोर केबलिंग हैंस हायर कॉस्ट। तो केबल ज़्यादा लगेगी तो डेफिनेटली आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टार टोपोलॉजी का ही यूज़ होता है। उसके अलावा अगर ये चीज़ हब और स्विच है, अगर ये डाउन हो गई तो आपका एंटायर नेटवर्क डाउन हो जाएगा, किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। ये इसका डिसएडवांटेज है, आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि अगर ये हब और स्विच डाउन हो गया तो आपका कंप्यूटर 1, 2, 3, 4 चारों के चारों इनके नेटवर्क डाउन हो जाएंगे। ऑल सिग्नल्स ट्रांसमिशन थ्रू द हब इफ डाउन, एंटायर नेटवर्क डाउन। इसका ध्यान रखना है आपको, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। हालांकि इसका डिसएडवांटेज है ये, और इसको स्टार टोपोलॉजी को बताने के लिए भी आप इस तरीके से बता सकते हो। 2 और मोर कंप्यूटर्स में सेंड मैसेज एट द सेम टाइम। आपको जब बताया गया था कोएक्सियल केबल के अकॉर्डिंग कंप्यूटर 1 था, कंप्यूटर 2 था, 3 था, 4 था, बस टोपोलॉजी के अंदर। तो अब यहाँ जो एस्टेब्लिश हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये चारों हैं। तो इसका एडवांटेज यही है कि आप
मोर कंप्यूटर्स, 2 और मोर कंप्यूटर, 2 या 2 से ज़्यादा मैसेज भेज सकते, कंप्यूटर मैसेज भेज सकते हैं सेम टाइम के अंदर। तो उसमें तो एक ही मैसेज आता था, यहाँ ये भी भेज सकता है, ये भी भेज सकता है, 2 3 जो भी आप भेजना चाहते हो यहाँ सब। ये डेटा फ्लो हो रहा है, ये डेटा फ्लो हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ये चारों पॉइंट का ये स्टार टोपोलॉजी होती है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि देखो यहाँ पर आपका ये स्विच यूज़ हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर आपकी केबल्स यूज़ हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो ये रहा इंटरनेट केबल है, ये यूज़ हो रही है यहाँ पर। तो ये केबल भी यूज़ हो रही है, स्विच आपको दिख ही रहा है, हब भी हो सकता है। स्विच इज़ ए इंटेलिजेंट हब, तो वो लगाओ, हब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है ये दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आपको बता रखा है मैंने। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपकी केबल्स है और ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है। अब क्लास रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के नाम से पता चल रहा होगा कि रिंग लेआउट रहेगा इसका। तो पहले आप देख लीजिए, ये देखो कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5, ठीक है, ये 5 है। ये जो डेटा फ्लो कर रहा है वो 1 to 2 कर रहा है, 2 से 3 कर रहा है, 3 से 4 कर रहा है, 4 से 5 कर रहा है और 5 से सीधा 1 में। तो इसका मतलब ये मान के चलो 1 5 से भी कनेक्ट है, 2 से भी कनेक्ट है, 3 है, 4 है। आप जब भी टोकन पास करोगे, कहने मतलब आप जब डेटा फ्लो करोगे, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आपको पहले 1 को टोकन भेजना पड़ेगा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, या कह सकते हैं कि मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, मैं आपको सिग्नल भेजना चाहता हूँ। या उसके बाद में 3 के बाद 4। तो यहाँ एक दूसरे से ये सारे अटैच रहेंगे। तो यहाँ एक टोकन पासिंग का रहेगा फंडा पूरा, कि मुझे अगर 1 को अगर 4 से बात करनी है, या कह सकते हैं कि मुझे कोई सिग्नल भेजना है, तो मुझे यहाँ टोकन पास करना पड़ेगा। कह सकते हैं कि ओनली द कंप्यूटर हु गेट्स द टोकन कैन सेंड डाटा। जिसके पास में टोकन होगा उसी के पास में डेटा सेंड होगा, ठीक है ना। तो ये पूरी रिंग जो है वो इस तरीके से काम करेगी। अब यहाँ पर आप ये मान के चलिए 1 2 1 3 को कुछ भेज रहा है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये रिपीटर का काम करेगा। रिपीटर मैंने आपको समझाया था कि अगर सिग्नल वीक हो जाते हैं तो क्या होता है, रीजनरेट करता है सिग्नल को। आपका फर्स्ट पॉइंट भी आप देख सकते हो, एवरी कंप्यूटर सर्व्स एज अ रिपीटर टू बूस्ट सिग्नल। अगर मैंने 1 के बाद 3 को अगर भेजना चाहता हूं तो 1 से 2 को जाएगा ही जाएगा। तो ये क्या करेगा, अगर वीक हो रहा है ना सिग्नल, तो उसको क्या करेगा, रीजनरेट कर 3 को भेज देगा। 3 से 4 को जाना चाहता है वो वापस वही कर देगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक है कि टिपिकल वे टू सेंड डाटा, थोड़ा सा टिपिकल वे हो जाता है, ठीक है, डाटा सेंड करने में। और टोकन पासिंग मैंने आपको बताई दिया था कि अगर मुझे यहाँ से 4 से अगर कुछ सिग्नल भेजना है, डेटा सेंड करना है, तो मुझे टोकन पास करना पड़ेगा। ये इससे इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। फिर उसके बाद में ये डेटा फ्लो तो हमेशा ही रहेंगे, ये एक दूसरे से कनेक्ट तो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन टोकन पासिंग के अकॉर्डिंग वो डेटा सेंड होगा, जाएगा इनके थ्रू ही, लेकिन जाना इसके पास में है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो ये पूरी रिंग जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी, जस्ट लाइक ए रिंग, ठीक है। अब ये आपको बताया दिया, ओनली द कंप्यूटर हु गेट्स द टोकन कैन सेंड डाटा। अब आप देख सकते हो, जैसे देखो ये आपको दिख रहा है MAU मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। यहाँ पर आपका ये 1 2 3 4 5 ये सारे पोर्ट्स हैं। यहाँ आपके कंप्यूटर अटैच होंगे, कंप्यूटर के केबल जो लगेगी यहाँ अटैच होंगे। अब ये अंदर जो काम कर रहा है ना, वो रिंग में काम कर रहा है। इसका पूरा लेआउट रिंग के अंदर है। ये 1 8 से कनेक्ट है, 8 3 से 2 4 से, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। ये पूरा रिंग का काम है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, ये जो है पोर्ट है, अगर 1 है 2 है 3 है, ये सारे अटैचमेंट है। तो यहाँ अंदर की जो लेआउट है वो रिंग होगी। ये आपकी वहाँ कनेक्टर रहेगा, यहाँ पर कनेक्टर लगेगा। इसके अलावा ये आपका अडेप्टर है, यहाँ से आपकी वो केबल लगेगी। ये पूरा अडेप्टर है जो आपके पीसी के अंदर जहाँ आपका मदरबोर्ड रहता है वहाँ पर ये लगेगा। तो ये तो आपको अडेप्टर आपको ने बता ही दिया था। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अंदर आपके रिंग का लेआउट है पूरा, ये 1 8 से 8 7 6 सब एक दूसरे से कनेक्ट है। और टोकन पासिंग का आपके यहाँ पर पूरा फंडा रहेगा। नेक्स्ट मैश टोपोलॉजी है क्लास। मैश टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा ये मान लेते हैं ये पूरा कंप्यूटर एक वन नेटवर्क है।
ये सेकंड नेटवर्क है, ये थर्ड नेटवर्क है, ये फोर्थ नेटवर्क है। तो इसमें एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आप देखो किस तरीके से जुड़ रहे हो, चारों से जुड़े हुए रहेंगे, एक दूसरे से सारे के सारे आपका कम्युनिकेट रहेगा। और डाटा ट्रैवलिंग आपको दिख रहा है, ये पूरा डेटा ट्रैवलिंग हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर बाय द वे ये मान लेते हैं ये नेटवर्क है, इसको मैंने आपको कहा था ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क अगर डाउन हो गया तो ये यहाँ ट्रैवल कर देगा, यहाँ ट्रैवल कर लेगा, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये डाउन हो गया तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मैश नेटवर्क यूजेस सेपरेट केबल्स टू कनेक्ट ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क, प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। आपका ये फॉल्ट हो गया, वीक हो गया या फिर डाउन हो गया, इन पूरे नेटवर्क के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डाटा ट्रैवलिंग होती रहेगी। बेसिकली होता क्या है कि जब किसी नेटवर्क के अंदर या किसी कंप्यूटर के अंदर डाउन हो जाता है नेटवर्क, या फिर स्लो हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि पूरा वीक हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा ही आपका डाउन हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ डाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका काम चलता रहेगा। ये मैश टाइप टोपोलॉजी के अंदर आता है। मैश का मतलब यही कि आप वो सबके एक दूसरे जुड़े हुए हो और कोई भी किसी से भी कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आ रही है इसके अंदर। लेकिन आपको कोई, या चाहे ये हो जाए, चाहे ये डाउन हो जाए, चाहे ये हो जाए, लेकिन दूसरे नेटवर्क पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लास नेक्स्ट आपका टी टोपोलॉजी है। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको देख सकते हो और बहुत ही इजी टोपोलॉजी है समझने के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप कह सकते हो कि जब हम टी टोपोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ये जो दिख रहा है दैट इज़ बस टोपोलॉजी, ये बस टोपोलॉजी है। यहाँ जो बात कर रहे हो ये स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, ये बीच में स्विच है, इससे करें ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को मिलकर बनाई जाती है। दिस टोपोलॉजी इमिटेट्स एज एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी इन इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ बस टोपोलॉजी। तो इनहेरिटेंस का जो पूरा जो एक फंडा है या कह सकते हैं कंसेप्ट है, यहाँ पूरा लागू हो रहा है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड जिसे कहा जाता है। तो यहाँ बस टोपोलॉजी है और यहाँ पर हमारी क्या है स्टार टोपोलॉजी है। तो इसको ये स्विच या हब कुछ भी कह सकते हैं, इससे मिलकर यहाँ आप दोनों को ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो दोनों को मिलाकर यहाँ ट्री बन रही है। तो आप कह सकते हो इस पर ज़्यादा बात बताने की जरूरत नहीं है, बस और स्टार के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी को समझने के लिए दोनों चीज़ों को याद रखना है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। तो आपको ये दिख रहा है, ये पूरी की पूरी ये लेआउट जो बना हुआ है ये बस का है, ये जो बना हुआ है ये स्टार का बना हुआ है। नाउ क्लास हाइब्रिड टोपोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब यहाँ ये है कि आप दो या दो से अधिक टोपोलॉजी जब ले रहे हो काम में, तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। यहाँ भी यही चीज़ें देख सकते हैं आप। A network structure whose design contains more than one topology is said to be hybrid topology। यहाँ ये हब और स्विच देख लिया आप, ये एक वो रिंग बन रही है पूरी, ये बन रहे हैं आपके स्टार, 1 2 3, ये भी स्टार, ये भी स्टार। तो रिंग और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन ये आपको दिख रहा होगा, कोई और भी हो सकती है। मोस्टली यहाँ पर रिंग और स्टार ही दिखता है। यहाँ पर बहुत पुरानी टेक्निक यूज़ में ली जाती है जब हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि रिंग और स्टार दोनों ही यहाँ पर कम्युनिकेट हो रहे हैं। तो यही यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना है आपको कि दो या दो से ज़्यादा अगर कोई भी टोपोलॉजी दिख रही है आपको एक साथ कॉम्बिनेशन में जॉइनिंग के अंदर, तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी है। अगला टॉपिक हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, जो स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश सबके बारे में बताया जाएगा आपको। सबसे पहला बस टोपोलॉजी था, आपको पता हो तो हमने बात करी थी इसकी। तो एडवांटेज के अंदर ये आता है कि इजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर, एक्सपेंसिव। ये देखो आप इंस्टॉल इजी कर सकते हो, बहुत हाई कॉस्ट नहीं है, लो कॉस्ट में काम हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसको आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत एक्सपेंसिव है नहीं।
डिसएडवांटेज के अंदर आप देख सकते हो कि बेल कनेक्टर्स यूज्ड टू एक्सटेंड द केबल लेंथ कैन वीकन द सिग्नल। बहुत बड़ा आप अगर लेंथ करना चाहते हो तो फिर वहाँ सिग्नल वीक हो सकते हैं। आपको पता है कि एक बैकबोन रहती है, टर्मिनेटर भी रहता है और हमारे अटैच रहते हैं एक एक कंप्यूटर्स। ट्रबल शूटिंग ए बस कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। आप ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं, मान लेते हैं एक नेटवर्क हमारा नहीं चल रहा है या कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि कई बार कि यहाँ क्या सोल्यूशन होगा। एंटायर डाउन जो नेटवर्क हो रहा है या फिर कह सकते हैं कि कंप्यूटर डाउन हो रहा है, वीक हो रहा है, सिग्नल वीक हो रहा है, तो वहाँ ट्रबल शूटिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ ईजियर टू ट्रबल शूट, यहाँ ट्रबल शूट हो सकता है, आप सोल्यूशन निकाल सकते हो जो भी आपका डाउन हुआ है नेटवर्किंग। ये स्टार टोपोलॉजी जो चलता है वो मेन हब पर चलता है, एक मेन स्विच और हब होता है। अगर वो पूरा एंटायर डाउन होगा तो फिर पूरा हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे नेटवर्क्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईजिली एक्सपेंडेड है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि द हब कैन बी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। बस यही इसका डिसएडवांटेज था, आपको मैंने बताया भी था कि एक सिर्फ हब और स्विच फेल हुआ तो सब कुछ फेल हो जाएगा, एंटायर जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। रिक्वायर्स मोर केबल देन अदर केबल्स, ऑफ कोर्स ये उससे बड़ा है, ज़्यादा लेंथ चाहिएगी केबल की। आपको पता है बस की कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इसी तरीके से रिंग की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड्स an orderly network in which every device has access to the token and can transmit। जो भी डाटा ट्रांसमिशन हम कर रहे थे, हम सिग्नल भेज रहे थे, तो आपको मैंने कहा था कि टोकन का यहाँ फंडा रहेगा कि जिसके पास में टोकन रहेगा उसके बाद में डाटा सेंड होगा। तो ये पूरा फ्लो में चल रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं, ऑर्डरली चल रहा था। लेकिन टोकन का थोड़ा मसला आया था कि आपको जिसके बाद टोकन मिलेगा उसके पास में डाटा सेंड होगा। तो ये तो है, एक तो हो गया एडवांटेज, क्योंकि हमें एक एक जो रिपीटर वाला काम हो रहा था, रीजनरेट होकर हम आगे बढ़ रहे थे, तो टोकन भी वहाँ आगे से आगे पहुंच रहा था। जिसके बाद टोकन होगा वहाँ डाटा सेंड हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये रहेगा कि डिसएडवांटेज इसका कि मेल फंक्शन वर्क स्टेशन एंड केबल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द एंटायर नेटवर्क। कई बार क्या होता है कि आप पूरे चारों पांचों को साथ लेके चलते हो, लेकिन कोई वर्क स्टेशन अगर डाउन हो गया और या वीक हो गया तो पूरे के पूरे एंटायर नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। क्लास लास्ट मैश टोपोलॉजी, यहाँ हम बात कर सकते हैं कि एडवांटेज की तो इनहेंस फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइडेड बाय रिडंडेंट लिंक्स। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे मैश की, तो ये जो नेटवर्क था आपका, अगर ये डाउन हो गया है तो यहाँ पर फ्लो चल रहा है, डाटा ट्रैवलिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पर। तो ये था प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। तो ये आप एडवांटेज को ले सकते हो मैश के अंदर। उसके बाद था आपके कि इजी टू ट्रबल शूट, ये भी उसी तरीके से है जैसे यहाँ पर इजी टू ट्रबल शूट था स्टार टोपोलॉजी के अंदर। तो यहाँ भी ट्रबल शूटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउन होता है, वीक होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन है। और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा है कि डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। इंस्टॉल करना, मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि थोड़ी बड़ी केबल रहती है, काफ़ी सारे नेटवर्क्स रहते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें खुद को समझ में नहीं आती है। तो उनको सर्चिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि फॉल्ट कैसा है क्या नहीं है। कॉस्टली टू प्रोवाइड रिडंडेंट लिंक्स, क्योंकि एक्चुअली अब हम एक नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम 4, 5, 6, 10 नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि हम एक नेटवर्क पर डिपेंड नहीं है। इसीलिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बार बार उन लिंक को मतलब ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ती है जो कॉम्प्लिकेटेड